ऐसे तो गाय हमारे लिए काफ़ी और कई तरह से उपयोगी माना जाता है। गाय से हमें दूध तो मिलता ही है, दूध से बनने वाले कई प्रोडक्ट्स, दही, घी, मक्खन, पनीर तथा दूध से बनने वाले कई सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम अपने जीवन में करते हैं। वहीं गाय द्वारा दिए गोबर से जलावन के लिए उपले, खाद तथा बायोगैस भी बनाए जाते हैं, जिसे लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या गोबर का इस्तेमाल इसे किसी अन्य कामों में लाया जा सकता है? क्या इस गोबर से कोई कला का प्रतिभा भी निखर सकता है और इससे आत्मनिर्भर भी बना जा सकता है? और शायद ही किसी का ध्यान इन सबों बातों पर गया हो, मगर ऐसी कलाकृति गोबर से अपने जीवन की उपयोगिता को जोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम मूल्य रूप से बिहार के समस्तीपुर के रहने वाली एक महिला प्रेमलता ने की। उन्होंने गांव की उपयोगिता को प्रेरणा मानकर लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम किया। उनके डेयरी प्रोडक्ट से लेकर गोबर तक की उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। लगभग 30 वर्षों से प्रेमलता अलग अलग राज्यों व छोटे छोटे गांव कस्बों में जाकर वहां के महिलाओं और बेरोजगार लोगों को गोबर की उपयोगिता के बारे में बताती हैं। उस गोबर का उपयोग कर अपनी कला का प्रतिभा लोगों को दिखलाकर उन्हें आत्मनिर्भर होने की ओर प्रेरित भी करती हैं। प्रेमलता ने गोबर से कई सारे उपयोग होने वाली चीजों को बनाकर पर्यावरण के दृष्टिकोण से ऑर्गेनिक और हाइजीनिक वस्तुओं को लोगों के घरों तक पहुंचाने व इससे जुड़े लोगों को रोजगार के रूप में भी जोड़कर देखती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अब तक गोबर से लगभग 2000 आइटम बना चुकी हैं, जिसमें ज्वेलरी से लेकर घर में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, पूजा हवन की जरूरत की चीजें, धूप अगरबत्ती, घर में साज सज्जा की चीजें, मूर्तियां, गोबर की ईंटें, चप्पल, घड़ियां, खिलौने, कान की बाली, गले का हार, हाथ की चूड़ी, कंगन, हेयर क्लिप से लेकर कई सारे आइटम बनाकर अपनी कला का प्रतिभा से लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। प्रेमलता ने अब तक कई राज्यों में जाकर घूम घूम कर महिलाओं और बेरोजगार लोगों को इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे चुकी हैं, जिससे कई महिलाएं जुड़कर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। गोबर से बनाए जाने वाले वस्तुओं को बेचकर इसे आमदनी का जरिया भी बना रही हैं। वहीं प्रेमलता का कहना है कि जो महिलाएं गोबर से बने प्रोडक्ट को खुद सेल ना करके मुझे देती हैं, तो मैं उसे खरीद लेती हूँ और लगने वाले कई एग्जीबिशन में इन प्रोडक्ट को सेल कर देती हूँ, जिससे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। ज़्यादातर एग्जीबिशन के दौरान सारी विदेशी सैलानियों को गोबर से बनी वस्तुओं को पसंद करती हैं और इसे अपने साथ अपने कंट्री ले जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका प्रचार प्रसार और जोर से हो, ताकि गांव कस्बों में रहने वाली महिलाएं भी रोजगार से जुड़ सकें और गांव की उपयोगिता को लोग समझें। कई लोग जब गाय दूध देना बंद कर देती हैं तो उसकी देखभाल नहीं करते और आवारा छोड़ देते हैं, जबकि उसके गोबर का इस्तेमाल कर गाय के संरक्षण को और बढ़ावा मिलेगा। प्रेमलता इन दिनों झारखंड में बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर कैंप भी लगाती हैं और लोग गोबर से बनी वस्तुओं की तथा उनकी कला की सराहना भी करते हैं। कई क्षेत्रों में सामाजिक और बुद्धिजीवी लोगों ने इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया है। ये सर एक बार ना गौ माता के कोई खेत में चरने गया था तो काट दिया था पैर, तो पैर काट दिया तो मैंने गौ माता गिर पड़ी मेरे गोद के पास और मैं कहीं जा रही थी। उनको सारा वीडियो रखा हुआ है नेट पर, कोई भी देख सकते हैं, ट्विटर पर और सब जगह है। फिर अंत में मैं कहीं जाना छोड़ दिए और उनको पानी पिलाए, घास खिलाए, तुलसी के पत्ते खिलाए और फिर भी करते करते वो बच न पाई। फिर मैं 30 फुट गड्ढा कोड़ा के वहाँ जैसे उनको दफनाया गया, वहाँ तुलसी के पेड़ लगाए, हवन किए, बहुत कुछ किए। और उस दिन से मुझे यही हुआ कि गौ माता के किसी तरह से बचाना है। जो अगर खेत में वाले गाय वाले नहीं छोड़ते तो खेत में ना खाती तो अभी काटा नहीं जाता। उस दिन से मैं सारा चीज बनाना गौ माता के गोबर से, बाल का पिन होता है, साड़ी पिन, कोट पिन, फिर शील्ड, बच्चों का बैट, बच्चों का स्लेट, ABCD पूरा जैसे कि 1 से लेके 100 तक गिनती मैंने हर आइटम गोबर से, गोबर का चप्पल, बच्चे का खिलौना, टोटल धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन कप, हवन सामग्री, टोटल चीज बनाना मैं चालू की ताकि गौ माता के गोबर बिक्री शुरू हो जाएगा। जो गौ माता दूध न देती है वो गौ माता भी कोई न छोड़ेगा। कारण अगर 100 रुपया खाती है तो मेरे जैसा हो तो 1000 के उतना गोबर में 100 रुपया में 1000 के सामान बनाएंगे।
कारण जो गले का हार बनाते हैं, कान का कुंडल है, दूल्हे का सेहरा है, सब चीज बनाती हूँ। तो जो अंग्रेजन वगैरह आती है उसमें एग्जीबिशन में, तो कोई 500 दे गया, कोई खुशी होकर 1100 दे गया। 10 ग्राम के होता है तो कितना रुपए किलो गोबर बिका। यही जिज्ञासा से हम अभी तक कितने महिला को सिखाते हैं। इसीलिए जो आप गोबर, गाय के गोबर पड़ा होगा कहीं, वहाँ से लाओ और मैं बताती हूँ, आपसे न बिके तो हमको दे दो। कारण जो हम तो सारा एग्जीबिशन में भी बिक जाता है। ऐसे लोग के जिज्ञासा है। तो इतने सुंदर आपने देखे ही है, हवन कप का जो कैसा है, और धूप बत्ती का खुशबू कोई छोड़ते नहीं। जो देख लिए एक बार वो लेके रहते हैं। जो केवल ऑर्गेनिक और हर्बल है, हैंडमेड होममेड है। तो इसीलिए सब लोग के चाह है, तो सब मैं बनाती हूँ। और ऐसे तो जो पत्ते गिर गए, जो घास वेस्ट है, जो फूल वेस्ट है, वो सारा चीज के एक से एक आइटम, जो भुट्टा का छिलका है उसको भी मैं लाती हूँ और धोती हूँ, सुखाती हूँ, प्रेस करती हूँ। ऐसा ऐसा चीज बनाती हूँ जो एग्जीबिशन में विदेशी लोग ले जाते हैं। अभी तक कितना आइटम आप अपने हाथों से बना चुके होंगे? मैं 1999 का लिस्ट तैयार कर रखी हूँ। ये कौन सा पत्ते से क्या हम बनाएंगे, कौन सा फूल से क्या बनाएंगे, कौन सा पेड़ के छाल से क्या बनाएंगे, सारा चीज के लिस्ट तैयार है मेरे पास। 199 आइटम बनाती हैं दीदी जी। उन्हीं में से हम भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा गुण प्राप्त करना चाहते हैं और कर भी चुके हैं। प्रशिक्षण उनसे लेके हम प्रशिक्षण दे भी रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा मिली, इसलिए जो गौ माता के हित में काम कर रही हैं। जो गौ माता दूध नहीं दे रही है उनको लोग बेच के दूध देने वाले ले आते हैं। ये सरासर अन्याय है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने दूध दिया, बच्चे दिए, आज उनको बेच के लोग दूध देने वाले ले आते हैं। इसीलिए दीदी जी जो काम कर रही हैं, गोबर बसते लक्ष्मी, इसको साकार कर रही हैं, सार्थक कर रही हैं इस बात को। जो गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, कैसे वास है, इसको सार्थक कैसे करें? तो गोबर से बने हुए उत्पाद हम बना के, प्रशिक्षण लेके गोबर से बने हुए उत्पाद बना के अगर हम बाजार में दे रहे हैं, या बाजार में बेचने की भी चिंता नहीं है, दीदी जी को दे सकते हैं, नगद पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो गोबर से बने हुए उत्पाद बनाकर हम अपना रोजगार लाखों कर सकते हैं। तो गोबर की, दूध की चिंता नहीं करेंगे लोग। गोबर से ही हजारों लाखों की आमदनी कर पाएंगे। दीदी जी रोजगार दे रही हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि कहते हैं जब सारी दुनिया सोती है तब प्रेमलता दीदी रोती है। क्यों? गौ हत्या कैसे रुके, कत्ल खाने कैसे हटे, इसी दिशा में काम कर रही हैं। वैसे तो साबुन, शैम्पू, सर्फ, मतलब 1999 आइटम का प्रशिक्षण दे रही हैं दीदी जी, लेकिन उनके मन में ये विचार आया है क्यों न हम गोबर से बनी हुई उत्पाद का प्रशिक्षण दें, ताकि गोबर महंगे से महंगे दाम में बिके और लोग दूध की चिंता न करें। इनका दावा है दीदी का बिल्कुल खत्म होगी बेरोजगारी। बेरोजगारी खत्म होना ही होना है, क्योंकि बेकार से बेकार पड़ी हुई चीज़ों को बहुमूल्य बना देती हैं पारस पत्थर की तरह। जैसे पारस पत्थर में सटने से सोना जो है बन जाता है, लोहा, उसी तरह हम जो बेरोजगार लोग हैं, महिलाएं या पुरुष, वो दीदी से कुछ ज्ञान अगर प्राप्त कर लें तो वो भी पारस की तरह वो भी सोना बन जाए। बेरोजगारों के लिए हमारा GS झा